हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल PYQ डिकोड। अगर आप बीपीएससी टीआरई 4 की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में बीपीएससी टीआरई 1 के लैंग्वेज पेपर 1 में सेकेंड सिटिंग में जो इंग्लिश के 25 क्वेश्चंस आए हैं उसे मैं करवाने वाली हूँ। लास्ट वीडियो में हमने करवाया था फर्स्ट सिटिंग के इंग्लिश के 25 क्वेश्चंस। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी हो तो जाकर ज़रूर देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पार्ट 1 में इंग्लिश लैंग्वेज डायरेक्शंस पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 to 5 का फिल इन द ब्लैंक्स विथ A and D। ओके, क्वेश्चंस क्या कह रहा है? द डॉक्टर्स एंड नर्सेस आर अटेंडिंग टू डैश इंजर्ड पीपल। क्वेश्चन समझिए, डॉक्टर्स और नर्सेस उसे अटेंड कर रहे हैं जो इंजर्ड हैं। यहाँ पे उस पीपल की बात हो रही है जो इंजर्ड है, मतलब कोई स्पेसिफिक पीपल है। ठीक है, तो जब भी कोई स्पेसिफिक चीज की बात की जाती है तो आगे क्या लगता है? आगे डी लगता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा हमारा। ठीक है, देखते हैं करेक्ट आंसर क्या है। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। डैश इंजीनियर्स ऑफ इसरो हैव डन अ ट्रिमेंडस टास्क। यहाँ पे क्या लगेगा? ये जो इंजीनियर्स है ये इसरो के हैं, तो एक कोई स्पेसिफिक है। ठीक है, तो यहाँ भी सेम चीज होगी। स्पेसिफिक के पहले क्या लगता है? डी। ठीक है, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। द चाइल्ड इज क्राइंग, प्लीज बाय डैश आइसक्रीम फॉर हिम। अब यहाँ पे देखिए आइसक्रीम, आई, ये स्टार्ट हो रहा है आई से। आई क्या है? आई वॉवेल है, AEIOU। ठीक है, तो यहाँ पे आई के पहले क्या लगता है? वॉवेल के हमेशा पहले एन लगता है, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। ही टोल्ड अस दैट ही वुड बी बैक इन डैश आवर। आवर के पहले क्या लगेगा? दी। दी तो नहीं होगा, क्योंकि दी तो कोई सेंटेंस ही नहीं हो रहा है। इन दी आवर, यहाँ पे ऑप्शन ये जो ए और एन है ये कंफ्यूज कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, आवर जब भी आता है इसके पहले एन होता है, ए भी नहीं होगा। ठीक है, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? एन। ठीक है, देखते हैं करेक्ट आंसर क्या है? एन। ही वुड बी बैक इन एन आवर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। डैश इंडियंस आर वेरी गुड इन मैथ्स। इंडियंस के पहले क्या लगेगा? तो जब भी इंडियंस की बात आती है तो यहाँ पे इसके पहले कुछ भी नहीं होता है। ना तो ए होगा, ना तो एन होगा, ना तो डी होगा। ठीक है, ओनली इंडियन ही होता है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? नन ऑफ द अबव, ऑप्शन ई। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ई। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे डायरेक्शंस पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 to 10 का चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। क्वेश्चंस क्या कह रहे हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्लैनेट। इनमें से कौन सा प्लैनेट नहीं है? क्वेश्चंस पूछ रहा है नहीं है। ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए मरकरी, प्लूटो, मून, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पे ऑप्शन ए जो है मरकरी, मरकरी तो प्लैनेट है। ठीक है, ये तो है। प्लूटो, प्लूटो भी कभी था, अब कैटेगरी में नहीं रखा गया है। ये जो ऑप्शन सी है, ऑप्शन सी मून है। मून क्या है? मून है सैटेलाइट, जिसे आप उपग्रह कहते हैं। ओके, पृथ्वी का उपग्रह क्या है? चंद्रमा। ठीक है, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फाउंड इन अ किचन। किचन में क्या नहीं पाया जाता है? ऑप्शंस है कमोड, स्टोव, यूटेंसिल, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। तो क्या नहीं होता है? ऑप्शन ए जो है कमोड, ये नहीं होता है, ये तो बाथरूम में होता है। स्टोव ये होता है, यूटेंसिल भी होता है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, ये नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 8।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फाउंड इन एन इलेक्ट्रिक शॉप? इलेक्ट्रिक शॉप पे क्या नहीं पाया जाता है? ठीक है, देखते हैं। ट्यूबलाइट तो मिलता है। मोटर भी होता है। ये जो ऑप्शन बी है, ट्यूब, ये नहीं होता है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। ठीक है, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ वेजिटेबल? ठीक है, इनमें से कौन सा वेजिटेबल नहीं है? ऑप्शंस देखते हैं। टोमेटो, तो ऑप्शन ए ये तो है। ऑप्शन बी, सी क्या कह रहा है? ड्रैगन फ्रूट, ये वेजिटेबल नहीं है। स्ट्रॉबेरी, ये भी वेजिटेबल नहीं है। तो क्वेश्चंस में ही कह रहा है नॉट अ वेजिटेबल, उसे सेलेक्ट करने हैं। तो दो ऑप्शंस मिल रहे हैं जो नहीं है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, मोर देन वन ऑफ द अबव। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, विच वन इज नॉट फाउंड इन एन ऑफिस? ऑफिस में क्या नहीं पाया जाता है? ठीक है, ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए वाटर कूलर, ये तो होता है। ऑप्शन बी चेयर्स एंड टेबल्स, ये भी होते हैं। ऑप्शन सी फाइल्स एंड कंप्यूटर्स, ये तो होते ही होते हैं। ओके, तो क्या नहीं होता है? इनमें से ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो नहीं होती है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ई, नन ऑफ द अबव। तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन ई। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन डायरेक्शंस पढ़ते हैं 11 to 15 का। कंप्लीट द सेंटेंसेस गिवन बिलो यूजिंग द करेक्ट ऑल्टरनेटिव्स। ठीक है, क्वेश्चंस देखते हैं। 11 नंबर, स्प्रिंग कम्स आफ्टर। स्प्रिंग सीजन जो आता है वो किसके बाद आता है? स्प्रिंग, ये क्या साइकिल है? देखिए, ये जो समर, समर के बाद क्या आता है? समर के बाद आता है रेन, रेन के बाद क्या आता है? विंटर, विंटर के बाद क्या आता है? स्प्रिंग। ठीक है, तो ये साइकिल ऐसे चलती है। तो हमारा क्वेश्चंस कह रहा है स्प्रिंग कम्स आफ्टर, ये जो स्प्रिंग है ये किसके बाद आया है? विंटर के बाद। ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी। अब ऐसे क्वेश्चंस ऐसे भी, ये क्वेश्चंस ऐसे भी आ सकते हैं, स्प्रिंग कम्स बिफोर, बिफोर भी आ सकता है यहाँ पे। ठीक है, बिफोर अगर आएगा तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा? ये किसके पहले? तो ये समर के पहले आएगा। तो अगर यहाँ पे स्प्रिंग कम्स बिफोर आएगा तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा समर। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चंस क्या आया है? स्प्रिंग कम्स आफ्टर विंटर, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन सी। इस तरह से आप क्वेश्चंस को अप्रोच कर सकते हैं। ये साइकिल आप जरूर याद रखिएगा क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस बीपीएससी टीआरई में पूछे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। ऑप्शन नो, क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, इफ मंडे इज द फर्स्ट डे ऑफ द वीक विच इज द फोर्थ डे? ठीक है, अगर किसी वीक का मंडे जो है वो फर्स्ट वीक सेलेक्ट किया गया है तो फोर्थ डे क्या होगा? मंडे, मंडे के बाद क्या आता है? ट्यूसडे, ट्यूसडे के बाद क्या आता है? वेंसडे, वेंसडे के बाद क्या आता है? थर्सडे। तो 1 2 3 4। ठीक है, तो चौथा दिन क्या है? थर्सडे, थर्सडे ऑप्शन में है? हाँ है, ऑप्शन नंबर सी। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, थर्सडे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 13, इफ टुडे इज संडे देन द डे बिफोर यस्टरडे वाज। अगर आज संडे है, मान लीजिए कि आज संडे है, संडे के ऑप्शन क्वेश्चन में क्या कह रहा है? डे बिफोर यस्टरडे। तो संडे के एक दिन पहले क्या होगा? ये सैटरडे होगा। सैटरडे के एक दिन पहले क्या होगा? सैटरडे के एक दिन पहले होगा फ्राइडे। यही पूछा जा रहा है। तो हमारा क्वेश्चन कह रहा है द डे बिफोर यस्टरडे वाज। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फ्राइडे। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 14, जुलाई कम्स बिफोर द मंथ ऑफ। जुलाई किस मंथ के पहले आता है? तो जुलाई आता है अगस्त के पहले। ठीक है, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। ओके, ये सारे क्वेश्चंस ऐसे भी आ सकते हैं कि जुलाई कम्स बिफोर द मंथ ऑफ,
ये क्वेश्चंस आया है, ये क्वेश्चंस ऐसे आ सकता है कि जुलाई कम्स आफ्टर, अगर यहाँ पे आफ्टर दे दिया तो क्या होगा, तो जून हो जाएगा। तो इन ये सारी चीजें हमें ध्यान से देखनी है कि पूछा क्या जा रहा है। जुलाई कम्स बिफोर पूछा जा रहा है, अगर आफ्टर पूछा जाएगा तो दूसरे ऑप्शंस होंगे। तो आप लोग जब भी ये ऐसे क्वेश्चंस देखिएगा तो ये सारी चीजें ध्यान में रखिएगा कि क्या पूछा जा रहा है। कभी कभी नॉट में नॉट चीजें होती है क्वेश्चंस में, वो हम नहीं देख पाते, तो जल्दी जल्दी में हमारे ऑप्शंस गलत सिलेक्ट हो जाते हैं। तो ये चीजें ध्यान रखिएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 15, लुक एट द डैश इन द स्काई। स्काई में क्या होगा, स्काई में ऑप्शंस क्या है, रॉक्स, रॉक्स तो नहीं होंगे स्काई में। अगर स्काई में रॉक्स ऐसे फेंका जाएगा तो वो तो फिर नीचे ही गिर जाएगा, तो रॉक्स तो होंगे नहीं, है ना। रोज, रोज तो नहीं होंगे। स्काई में क्या उड़ता है, ये देखो, ऑप्शन सी जो है बर्ड्स, बर्ड्स होते हैं, ठीक है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डायरेक्शंस पढ़ते हैं 16 to 20 का। चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 16, ब्रदर्स वाइफ इज, ब्रदर की वाइफ क्या होगी, तो ब्रदर की वाइफ क्या होती है, सिस्टर तो नहीं होती है, ब्रदर भी नहीं होगी। ऑप्शन बी, ये क्या कह रहा है, सिस्टर इन लॉ, ब्रदर की वाइफ को सिस्टर इन लॉ कहते हैं। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 17, अंकल्स डॉटर इज, अंकल की डॉटर क्या होगी, अंकल की डॉटर को बोलते हैं कजन, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 18, वाइफ सिस्टर इज, वाइफ की सिस्टर ये क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, सिस्टर इन लॉ, ये, हाँ ये होगा, बिल्कुल होगा। ब्रदर इन लॉ नहीं होगा, मदर इन लॉ नहीं होगा, ये दोनों भी नहीं होंगे, ठीक है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, सिस्टर इन लॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 19, सिस्टर्स सन इज, सिस्टर के बेटा को क्या कहते हैं, तो सिस्टर के बेटा को क्या कहेंगे, नेफ्यू कहते हैं, हाँ कहते हैं, सिस्टर के बेटा को नेफ्यू कहते हैं। अगर यहाँ क्वेश्चंस में रहता कि सिस्टर, सिस्टर्स डॉटर इज, सिस्टर की बेटी को क्या कहते हैं, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन होता नीस। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चंस में कह रहा है सिस्टर्स सन इज, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नेफ्यू। इन चीजों का ध्यान रखिएगा कि पूछा क्या जा रहा है, उसके अकॉर्डिंग ही ऑप्शंस सिलेक्ट करने होंगे, ठीक है। कभी कभी ये चीजें जल्दी जल्दी में गलत हो जाती हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 20, सिस्टर्स हस्बैंड इज, सिस्टर के हस्बैंड को क्या बोलते हैं, तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग सिस्टर इन लॉ तो होगा नहीं, कजन भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए क्या है, ब्रदर इन लॉ, हाँ ये ब्रदर इन लॉ होगा, ठीक है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ब्रदर इन लॉ। करेक्ट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए ये है पैसेज का क्वेश्चन, डायरेक्शंस पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 to 25 का। रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। अब देखिए ये जो पैसेज के क्वेश्चंस आते हैं, ये क्योंकि बीपीएससी टीआरई में बहुत छोटे छोटे पैसेज ही पूछे जाते हैं, बहुत ज़्यादा लंबे नहीं पूछे जाते हैं। जब कभी किसी दूसरे एग्जाम में जो लंबे कॉम्प्रिहेंशन टाइप पैसेज पूछे जाते हैं वो थोड़े बड़े होते हैं, ये तो कुछ ही लाइन के हैं, वो थोड़े बड़े होते हैं। तो उसमें क्या होता है कि क्वेश्चंस पहले पढ़ते हैं, उसके आंसर्स कॉम्प्रिहेंशन को देख के किया जाता है। लेकिन ये क्योंकि छोटे हैं पैसेज, तो ये आप 1 मिनट में पढ़ सकते हैं। तो देखते हैं क्या है, देयर वॉज अ डॉग एंड ही वॉज वेरी हंग्री, ठीक है। ही सर्च्ड फॉर फूड एवरीवेयर एंड एट लास्ट ही फाउंड अ बोन। एक डॉग था और वो बहुत हंग्री था, बहुत भूखा था, तो वो सभी जगह फूड खोज रहा था
और एट द एंड उसे एक बोन मिला, ठीक है। ही स्टार्टेड गोइंग आफ्टर होम आफ्टर पिकिंग द बोन विथ हिज माउथ। वो घर जा रहा था तभी बोन को अपने माउथ में पकड़कर, ठीक है। देयर वॉज अ ब्रिज ऑन द वे टू हिज होम। घर जाने के रास्ते में एक ब्रिज था। When he started crossing it, जब वो उसे क्रॉस करने लगा, he saw his reflection in water, तो उसे वाटर में उसे अपने रिफ्लेक्शन दिखे। Then the dog thought that there was another dog, जब उसे रिफ्लेक्शन दिखे तो उसे लगा कि कोई और डॉग है पानी में, ठीक है। With a bone in water, एक बोन के साथ, क्योंकि वो उसी का रिफ्लेक्शन था। अब क्या कह रहा है, ही वॉन्टेड टू गेट दैट अदर बोन टू, तो वो उस बोन को भी लेना चाह रहा था, ठीक है। सो द डॉग स्टार्टेड बार्किंग एट हिज ओन रिफ्लेक्शन, तो अब क्या, डॉग बार्क करने लगा अपने ही रिफ्लेक्शन पे, ठीक है। हिज बोन फेल इन वाटर, जैसे ही वो बार्क करने लगा तो उसके माउथ में जो बोन था वो पानी में गिर गया, जैसे ही वो अपना मुंह खोला, ठीक है। अब ये क्या है, द ग्रीडी डॉग लॉस्ट हिज बोन, ठीक है। उसने अपना जो बोन वो ले जा रहा था घर, उसने खो दिया। अब देखते हैं क्वेश्चंस क्या है। 21 नंबर क्वेश्चंस। व्हाट डिड द डॉग स्टार्टेड क्रॉसिंग, वो क्या क्रॉस कर रहा था। तो रोड नहीं था, वाटर भी नहीं था, ब्रिज क्रॉस कर रहा था। ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 22। व्हाट डिड द हंग्री डॉग फाइंड, डॉग जो हंग्री था उसे क्या मिला, उसे मिला था बोन, ठीक है। पैसेज में था। ऑप्शन नंबर सी, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, बोन। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 23। द डॉग barked and the bone fell down from his, डॉग बार्क करने लगा था और बोन गिर गया था। फ्रॉम हिज, कहाँ से गिरा था, फ्रॉम हिज माउथ, जैसे ही वो उसने अपना मुंह खोला तो वो बोन गिर गया। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, माउथ, ठीक है। लेग्स नहीं होंगे, बॉडी भी नहीं होगी, ये दोनों भी नहीं होंगी। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। व्हाट डिड द डॉग वांट फ्रॉम द अदर डॉग ही सॉ इन वाटर, जब डॉग, इस डॉग को लगा कि कोई और डॉग है, लेकिन वो क्या था, रिफ्लेक्शन था, तो वो उससे क्या चाहता था, जो अदर डॉग था उससे वो क्या चाहता था, उससे वो बोन लेना चाहता था, ठीक है। तो ऑप्शन ए बोन है, ऑप्शन ए बोन सही हो जाएगा, ठीक है। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 25। द मोरल ऑफ द स्टोरी, ये जो पैसेज था इससे ये इसका क्या मोरल है, तो इसका ये मोरल है, लास्ट लाइन में लिखा था ग्रीडी, ग्रीडी डॉग, ठीक है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डोंट बी ग्रीडी, तो हमें ग्रीडी नहीं होना चाहिए, ठीक है। इस तरह से हमारे 1 to 25 क्वेश्चंस पूरे होते हैं। लास्ट वीडियो में मैंने 1 to 25 क्वेश्चंस करवाए थे। इस तरह से हमारे 50 क्वेश्चंस टीआरई 1 के इंग्लिश के कंप्लीट हो गए। वो वीडियो आपने नहीं देखी हो तो जरूर देखिएगा, और लास्ट में बताइएगा कमेंट में कि आपके कितने आंसर सही हुए, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए। थैंक यू।